आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने फ्रॉड और स्कैम सीरीज में दो भाइयों की कहानी। 2005 में 2008 में इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स को खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। दोनों भाइयों ने कंपनी के 400 करोड़ से ज्यादा कैश अपने घर पे रख रखा है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने फ्रॉड और स्कैम सीरीज में दो भाइयों की कहानी। ये भाई हैं रंजीत और गुरबख्श। रंजीत और गुरबख्श नाम को जोड़ के बना रैनबैक्सी। ये दोनों भाइयों ने आज से 50 साल 60 साल पहले फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस चालू किया, लेकिन इनके लोन इतने ज्यादा हो गए कि इनको ये बिजनेस बेचना पड़ा। ये बिजनेस खरीदा किसने? भाई मोहन सिंह ने, जो है रैनबैक्सी फार्मा के फाउंडर। इनके पोते हैं मालविंदर और शिविंदर सिंह, जिन्होंने 40 साल में रैनबैक्सी को दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक बना दिया। सन 2001 आया और इस समय मालविंदर और शिविंदर सिंह के दिमाग में आइडिया आया कि इंडिया के हॉस्पिटल्स को बदल देने का समय आ गया है। इस समय तक हॉस्पिटल्स हुआ करते थे एकदम स्मेली, गंदे, जाने का भी मन नहीं करे, और ये कॉन्सेप्ट लेके आए 5 स्टार हॉस्पिटल्स का। बेटा, फोर्टिस हॉस्पिटल नाम सुना है आपने? भगवान ना करे लेकिन कभी गए हो इस हॉस्पिटल में? एकदम 5 स्टार होटल की फीलिंग आती थी। तो 2001 में इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर की, इन्होंने हॉस्पिटल्स की स्थापना की, और यहां पे इन्होंने 2005 में 2008 में इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स को खरीदा। और इंडिया के हॉस्पिटल्स, हर अमीर आदमी बोलता है जाना है तो फोर्टिस जाना है, इस लेवल का हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन ये काम करने के लिए इनको चाहिए थे पैसे। आज इतने बड़े फिक्स्ड एसेट्स को बनाने के लिए लगते हैं पैसे, तो पैसे कहां से आए? इन्होंने 31% स्टेक जो रैनबैक्सी में था वो एक जापानीज कंपनी डाइची सैंक्यो को बेच दिया फॉर $2.4 बिलियन। इंडिया में इतनी बड़ी डील्स कभी सुनी नहीं गई थी, और विदेशी कंपनियां इंडिया में पैसा लेके आने लग गई थी। $2.4 बिलियन में डाइची सैंक्यो ने जब खरीदा, तब से डाइची सैंक्यो की दिक्कतें चालू हो गई। क्यों? रैनबैक्सी में एक कंपनी के एम्प्लॉय ने एक बहुत बड़ा विसल ब्लो किया और बोला कि इनके जो ड्रग्स वगैरह ये बेचते हैं, 200 से ज्यादा ड्रग्स और है, वो घटिया किस्म के बनाते हैं, उनके अप्रूवल्स नहीं है, और उन्होंने बुक्स वगैरह जो है अपनी अकाउंटिंग बुक्स वो फैब्रिकेट की है। यहां से डाइची सैंक्यो पे, रैनबैक्सी पे केसेस रजिस्टर होने लग गए। रैनबैक्सी पे $500 मिलियन का फ्रॉड का केस हुआ, जो डाइची सैंक्यो की अब ये ओनर्स हैं, इनको सेटल करना पड़ा। यहां पे एक बहुत बुरी बात हुई, लेकिन हमारे मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के पास आ गए थे खूब सारे पैसे और फोर्टिस चल निकला था। लेकिन वही है ना, दुम सीधी नहीं हो सकती। इस फ्रॉड से वो पूरे बाहर आए नहीं थे, केसेस चल रहे थे। लेकिन सन आया 2018 और यहां पे फोर्टिस को 35% शेयर इन्होंने मार्केट में बेचने के लिए निकाले, और पैसा चाहिए था, और कई सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हुई। जब बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड हुई, इतने में एक मलेशिया की बहुत बड़ी कंपनी IHH हेल्थ केयर वो इंडिया में आई और वो इंटरेस्ट हुई। उन्होंने $1.1 बिलियन इनके 35% अराउंड स्टेक के लिए ऑफर कर दिए। अब तुम लोगों ने अदानी एनडीटीवी वाला फियास्को देखा हुआ है। बेटा, तुम्हें पता है जब इतनी बड़ी स्टॉक डील्स होती है तो IHH को एक ओपन ऑफर भी देना पड़ा। 26% बाय आउट करना है मार्केट से, ओपन ऑफर। यहां पे डाइची जो इतने साल से शांत बैठा था, उसने देखा भाई मेरे पुराने पैसे नहीं दिए हैं और आप नए पैसे ले रहे हो, आप फ्रॉड्स पे फ्रॉड किए जा रहे हो, तो इन्होंने कोर्ट पे स्टे लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, और जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट हुई, पता लगा दोनों भाइयों ने कंपनी के 400 करोड़ से ज्यादा कैश अपने घर पे रख रखा है। 400 करोड़ कैश घर पे, जो मिला ही नहीं। इतने साल जो भाइयों में लड़ाइयां नहीं हुई थी, अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे पे केस भी कर दिया। यह है हमारी फोर्टिस के दो भाइयों की कहानी। बताइएगा कैसा लगा।